चाहे आप एक साधारण विश्वासी हैं या एक सेवक हैं, हम सबको प्रभु की आज्ञा है कि हमने सुसमाचार का प्रचार करना है, दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटना है। और आज बहुत सारे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे जो संदेश बांट रहे हैं, जो संदेश प्रचार कर रहे हैं, वो संदेश एक झूठा संदेश है, वो सच्चा सुसमाचार नहीं है। तो इसलिए हमें सख्त ज़रूरत है कि परमेश्वर के वचन से हम ये समझें कि सुसमाचार वाकई है क्या, सुसमाचार का संदेश है क्या। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें कि सुसमाचार का संदेश वास्तव में है क्या। सुसमाचार का मतलब खुशखबरी या शुभ संदेश है, और इस संदेश का विषय परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसके विषय में है। और परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से ये बताता है कि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और जब परमेश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता को बनाया, उनके अंदर कोई पाप, कोई अपराध नहीं था। वो बिल्कुल निर्दोष थे परमेश्वर के सामने। उनके नाम आदम और हव्वा था। परमेश्वर के वचन में उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जब उनके अंदर कोई पाप नहीं था, तो इसीलिए परमेश्वर के साथ उनको बहुत एक नज़दीकी संबंध था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनके अंदर भी कोई पाप नहीं था। लेकिन एक समय आया कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और पाप में गिर गए। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और उन्होंने पाप में गिर गए। और इसीलिए जब उनके अंदर पाप आया तो परमेश्वर से वो अलग हो गए। परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता था वो टूट गया। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम सब ने उनसे जन्मे हैं, उनसे हमने जन्म लेकर, उनके संतान होकर हम इस पृथ्वी में जन्म लिया है। इसीलिए हम जन्म से पापी है, इसीलिए हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है। जब हम परमेश्वर के सामने पापी हैं, तो इसीलिए हमारे साथ परमेश्वर के साथ का रिश्ता भी टूटा हुआ है। परमेश्वर से हम अलग हैं, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है। और इतना ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने पापी हैं, इस कारण से हम सज़ा के योग्य हैं। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा पाप का सज़ा सिर्फ शारीरिक मौत नहीं, बल्कि नरक के आग में, कभी ना बुझने वाले आग में तड़पते तड़पते निरंतर युगान युग अनंत काल तक हमने तड़पते रहना है। ये हमारी सज़ा है। और इस सज़ा से, इस खतरे से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, बिल्कुल निसहाय है। कोई और मनुष्य भी हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर वो पाप है। तो इसलिए हर एक मनुष्य के सामने वो सज़ा है, तो कोई मनुष्य हमें नहीं बचा सकता। लेकिन खुशखबरी, शुभ संदेश ये है कि परमेश्वर खुद हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए योजना रचा है। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और एक योजना रचा है कि हमें उस पाप के दलदल से, हमें अपने पापों से छुड़ाए, उस सज़ा से छुड़ाए, उस नरक के अनंतकालीन आग से छुड़ाए। तो ये परमेश्वर की खुशखबरी है। ये है सुसमाचार। सुसमाचार का संदेश ये शुभ संदेश है कि परमेश्वर कैसे एक योजना रचा कि हम उद्धार पा सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 18वां आयत। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इधर ध्यान दें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। तो परमेश्वर ने हमारे साथ एक मेल मिलाप कर लिया है, और वो मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। तो ये है खुशखबरी। तो इसीलिए जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं या
दूसरों के साथ आप एक विश्वासी हो सकते हैं और दूसरों के साथ आप सुसमाचार के संदेश को बांट रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हमारे सुनने वालों को तैयार करना, क्योंकि सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करने के लिए उनको हमने तैयार करना है। तो उन्होंने ये समझना है कि उद्धार उनको ज़रूरत है, ये समझना है कि परमेश्वर उनको बनाया और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूटा हुआ है और परमेश्वर से वो अलग है, और उसका कारण यह है कि उनके अंदर पाप है और परमेश्वर पवित्र है। और इतना ही नहीं, उनके अंदर पाप होने की वजह से वो दंड के योग्य है, सज़ा के योग्य है, और उनका सज़ा ये है कि अनंत काल तक उन्होंने नरक के ना बुझने वाले, कभी ना बुझने वाले आग में तड़पते तड़पते यातना के स्थल में रहना है। तो ये उनका सज़ा है, ये खतरा उनके सामने है करके उनको समझ आना है। तो ये बातें उनको पूरी रीति से समझ आने तक हम उनको तैयार करना है, उसके बाद ही उन्होंने सुसमाचार को समझ सकते हैं, सुसमाचार को स्वीकार कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सुनने वालों को पहले तैयार करें। तो सबसे पहले ये हम साफ करना है कि परमेश्वर एक ही है, और उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति के किताब उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन में परमेश्वर का वचन कितनी साफ रीति से हमें ये बताता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है और कोई उसके सिवाय और कोई परमेश्वर है नहीं। इधर लिखा है आदि में परमेश्वर ने, एक परमेश्वर ने, और उसके अलावा ये वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ सृष्टि की है। परमेश्वर एक सृष्टि नहीं है, बल्कि सब कुछ को शून्य से सृष्टि किया हुआ सृजनहार है, सृष्टिकर्ता है। तो परमेश्वर का वचन इधर ये बताता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और उसके सिवाय और कोई परमेश्वर है नहीं। और उसके अलावा वो सब चीज़ों का सृष्टि करता है, चाहे वो आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ जो कुछ है, उन सब बातों का रचने वाला वो है। और उसके बाद हमने ये बताना है कि हमारे सुनने वाले ये समझना है कि परमेश्वर के साथ का उनका जो रिश्ता है वो टूटा हुआ है, उनके अंदर पाप है, वो आज परमेश्वर के सामने पापी हैं। तो इसीलिए उनके साथ परमेश्वर का रिश्ता नहीं बन सकता। तो ये बात हम बताते समय हमने पाप के बारे में प्रचार करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुसमाचार उनको समझ आना है और उद्धार उन्होंने पाना है, विश्वास करके उद्धार पाना है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि उनके अंदर वो पाप के बारे में कायल हों, उनको ये समझ में आए कि वो पापी हैं, वो दोषी हैं, वो सज़ा के लायक हैं, नरक के लायक हैं, ये उन्हें समझ में आना है। तो हमने उनको पाप के बारे में प्रचार करना है। तो एक वचन पढ़ना चाहता हूँ उसके विषय में, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23वां आयत। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन कहता है सबने पाप किया, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, हर एक इंसान के अंदर पाप है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह एक ही है जिसके अंदर पाप नहीं था, हर एक मनुष्य के अंदर पाप है और इसीलिए उनको उद्धार की ज़रूरत है, उनको पापों की क्षमा की ज़रूरत है, उनको पापों से छुटकारे की ज़रूरत है, उस नरक के आग से छुटकारे की ज़रूरत है। तो उनको ये समझ में आना है। तो हमने पाप के बारे में उनको सख्ताई से प्रचार करना है। और जब हम पाप के बारे में उनको प्रचार करते हैं, परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो उनके अंदर पाप के बारे में कायल करता है। परमेश्वर उनके अंदर पाप के बारे में कायल करेगा और उनको उद्धार की ज़रूरत महसूस करवाएगा। उनको ये महसूस होगा कि मुझे इन पापों से छुटकारा चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, मुझे नरक से एक छुटकारा चाहिए, मुझे इसीलिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तो उन्हें ये समझ में आना कि मुझे उद्धार चाहिए, मुझे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। तभी
हम सुसमाचार प्रचार करना है, ये खुशखबरी प्रचार करना है। हाँ, परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए एक मार्ग सिद्ध किया है, एक मार्ग को खोला है, तभी वो लोग सच में सुसमाचार के संदेश को सुनकर, समझकर, विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने ये समझाना है कि परमेश्वर एक ही है और आपको बनाया है, और आप उसके सामने आज पापी हैं और सज़ा के योग्य हैं। आपको एक छुटकारे की ज़रूरत है, उद्धार की ज़रूरत है, और परमेश्वर उस उद्धार के लिए एक मार्ग खोला है। वो है शुभ संदेश, वो है सुसमाचार। तो आइए हम सुसमाचार के विषय में कुछ वचन पढ़ें। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 8 और 10। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हमारे जगह में प्रभु यीशु मसीह मरा है। आज से 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करके, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी में आकर हमारे पापों को, आपके पापों को उन्होंने अपने ऊपर लेकर सलीब पर जान दी और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो इस काम से मसीह ने जो हमारे लिए किया है, उन्होंने हमारे लिए मरा है, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठाए। तो इस बलिदान के ऊपर, इस कुर्बानी के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। ये है खुशखबरी। और इधर लिखा है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके बलिदान, उसके खून के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। हमें परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप हुआ है। तो यह है खुशखबरी। और उसके साथ साथ और एक वचन हम पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यह है खुशखबरी। प्रभु ने हमारे लिए मरा है और गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे हैं। इस बात के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हमें उद्धार प्राप्त होता है, और उद्धार एक मुफ्त दान के तौर पर परमेश्वर से आता है। ये हमारे कर्मों के वजह से नहीं, हमारे लियाकत, हमारी योग्यता बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल परमेश्वर के अनुग्रह से है, फजल से है। तो उसके विषय में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो घमंड करने के लिए कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ये कर्मों के वजह से है ही नहीं। ये बिल्कुल पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह ही से है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह ही से। और ये एक मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त दान है। तो हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, और मसीह के उस बलिदान के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं। जब इस खुशखबरी हमने सुना दिया, इस शुभ संदेश को हमने सुना दिया, उसके बाद हम उनको प्रतिक्रिया के लिए बुलाते हैं, हम उनको मन फिराव के लिए बुलाते हैं, विश्वास के लिए बुलाते हैं। तो आइए हम प्रेरितों के काम 17वां अध्याय, उसका 30वां आयत पढ़ें। प्रेरितों के काम 17 का 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इधर लिखा है हर जगह सब मनुष्यों को
मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। तो मन फिराव क्या है? हमने अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरना है और मसीह के ऊपर हमने विश्वास लाना है। मसीह का बलिदान के ऊपर हमने विश्वास करना है। उसके विषय में प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 31वां आयत में हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां आयत। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। तो हम ये प्रतिक्रिया के लिए हम उनको बुलाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करें। आप ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर मनुष्य होकर मनुष्य के रूप में आकर आपके लिए मरा है, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। इस बात के ऊपर आप विश्वास करें, इसके द्वारा आपका उद्धार होगा। ये हम सुनाते हैं। और उसके अलावा हमने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करना है। तो उसके विषय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां आयत। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हमने प्रभु को ग्रहण करना है। किस तौर पर हमने ग्रहण करना है? हाँ, उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण करना है। उन्होंने ही हमारा उद्धार किया है, वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो हमारा प्रभु भी है। हमने ये स्वीकार करना है कि यीशु मसीह प्रभु है। तो उसके विषय में एक वचन पढ़े, रोमियों की पत्री 10वां अध्याय 9वां आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमने ये विश्वास करना है कि प्रभु ने हमारे लिए जान दी, और ये भी विश्वास करना है कि यीशु मसीह प्रभु है और उन्होंने हमारे लिए मरा है और गाड़े गए हैं और तीसरे दिन जी भी उठे हैं। जब ऐसे प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। तो हमने बहुत ध्यान देना है कि हमारा सुसमाचार के प्रचार में हमारा केंद्रित विषय उद्धार हो। चंगाई नहीं, पैसा नहीं, पैसों की दिक्कतों से एक छुटकारा नहीं, और कोई विषय नहीं, क्योंकि उद्धार है जो सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान के सामने है। और उस विषय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र क्यों दिया? ताकि कोई नष्ट ना हो, वो अपाय, वो खतरा हमेशा इंसान के सामने है। तो उद्धार है जो उसके जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत। लेकिन बहुतेरे सामान्य तौर पर, स्वाभाविक तौर पर वो सब अंधे हैं इस खतरे से। वो नहीं जानते, वो अनजान है इस खतरे से। लेकिन सुसमाचार के संदेश उस खतरे को प्रकट करता है। आप एक खतरे में हैं, आपको उद्धार की ज़रूरत है, आपको आपके पापों से छुटकारे की ज़रूरत है। तो उस नींद से, उस अज्ञानता से परमेश्वर का सुसमाचार इंसान को जगाता है। तो इसीलिए हम सुसमाचार के संदेश को प्रचार करते समय हम हमेशा ये ध्यान देना है कि हमारा संदेश में केंद्र विषय ये है कि इंसान का उद्धार। और भी बहुत ज़रूरतें हैं। पैसों की दिक्कत होगा, चंगाई की ज़रूरत होगी, खानदान में झगड़े होंगे, उनको समाधान चाहिए, उनको शांति चाहिए खानदान में। तो लेकिन इन सब बातों से छुटकारा मिलेगा तो भी उनको उद्धार प्राप्त नहीं होगा। इन बातों के लिए, इन शारीरिक और इन ऐसी सांसारिक बातों के लिए अगर प्रभु के पास वो आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करेंगे तो भी
अगर उनके समस्याओं का हल भी हो जाए तो भी उनका उद्धार नहीं हुआ है। और हम ऐसे एक सुसमाचार हम सुनाएंगे तो आप आकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, आपका सारे समस्याओं का हल होगा। अगर ऐसा संदेश हमने सुनाया और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और उनका छुटकारा भी हुआ, उनका समस्याओं का हल भी हो गया, तो भी उनका उद्धार नहीं होगा। लेकिन वो धोखे में पड़ेंगे। वो सोचेंगे कि हमारा उद्धार हो गया, हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया। लेकिन सच ये है कि उनका उद्धार हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को जाने अनजाने में धोखे में गिराते हैं। तो ऐसा ना हो। हमारे भाइयों और बहनों, आप सब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए। तो आप जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं या सुसमाचार के संदेश को दूसरों के साथ बांटते हैं, हमेशा ये ध्यान दें कि उनका ज़रूरत उद्धार के बारे में है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हमेशा सिर्फ उद्धार के बारे में प्रचार करना है और किसी बात के बारे में नहीं, क्योंकि ये ही सही संदेश है। हम सही संदेश को प्रचार करेंगे तो ही वो उद्धार पा सकते हैं। तो यही हमारी सेवा भी है। उस विषय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों में 5वां अध्याय उसका 18 और 19। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इधर हम पढ़ते हैं मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, और 19 में पढ़ते हैं उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो सुसमाचार का वचन, सुसमाचार का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। वो चंगाई के बारे में नहीं, वो पैसों के बारे में नहीं, शारीरिक और सांसारिक समस्याओं का हल के बारे में नहीं। ये आत्मिक विषय है, एक आत्मिक ज़रूरत है। वो मनुष्य का उद्धार के बारे में है। मनुष्य को उद्धार की ज़रूरत है। तो हमेशा हम सुसमाचार के संदेश को प्रचार करते समय हमारा केंद्र विषय उद्धार, सिर्फ उद्धार हो। उसके लिए हम सबको प्रभु सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में हम सुसमाचार और भी ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा बांटें, और सबसे ज़्यादा हम वचन के अनुसार सुसमाचार का सेवा करें, सुसमाचार का प्रचार करें। हम सबको प्रभु उसके लिए सहायता करें। इस संदेश के जरिए भी प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।